अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी दुआ बताऊंगी जिससे दिल और दिमाग दोनों रोशन हो जाते हैं। आप भी याद करें और बच्चों को भी ये दुआ याद करवाएं। ये 16वीं सिपारे में सूरह तौहा की आयत नंबर 25 से 28 तक है, जिसको हम ऐसे पढ़ेंगे। रब्बिशरह लिसदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें तो आज की आयत का तर्जमा शुरू करते हैं। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह इस बात से यार नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज़ मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। अब जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है। इससे अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को। जो अल्लाह के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिस चीज़ यानी रिश्ते कराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है इसे कते किए डालते हैं और ज़मीन में खराबी करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरो, तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो? जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उनको ठीक ठीक 7 आसमान बना दिया, और वो हर चीज़ से खबरदार है। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सदाकल्लाहुल अज़ीम। कल मिलते हैं अगली 5 आयत के साथ। अल्लाह हाफिज़।